नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजय मित्वा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स टीवी न्यूज से। और इस समय निकल रहे थे हम वेस्ट पटेल नगर मार्केट से। मेन मार्केट आप देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे गुजरे और एक स्थान पर हमारी दृष्टि पड़ी। दृष्टि प्रति मन में एक पुराने गाने की लाइनें याद आएंगी, सुना देते हैं। मैं जहाँ चला जाऊँ बाहर चली आए, नहीं गा के सुनाते हैं सुर के साथ। मैं जहाँ चला जाऊँ बाहर चली आए, ओ महक जाए राहों की धूल, मैं बन फूल। तो अब ये गाना की लाइनें आपको क्यों सुनाई गई हैं, उसका अर्थ बताते हैं। अब कैमरा करेंगे सामने की ओर ताकि आपको दिखा सकें। हम रिपोर्टर पत्रकार यहाँ जहाँ से गुजरते हैं, यदि वहाँ की व्यवस्था हमें गड़बड़ लगी तो वहाँ की रिपेयरिंग जरूर करवाते हैं। धन्यवाद। यह है वेस्ट पटेल नगर मार्केट। ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या नजारा जो हमने देखा, चलिए बताते समझाते हैं। ये दिल्ली पुलिस का पुलिस बूथ, आजकल इसको पिंक बूथ कर दिया गया है। यहाँ पर जो स्थान देख रहे हैं पुलिस बूथ के चारों ओर जो भी है, अभी फिलहाल जब हमने दृश्य देखा था पिछली बार आए थे तो यहाँ गंदे पानी की भरमार थी, बहुत ज्यादा बदबू थी। और हमारे पुलिसकर्मी इस पुलिस चौकी में बैठते हैं, इनके भी स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। हम अपने जनता के हित की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे शासन प्रशासन, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एमसीडी हो, जल बोर्ड के कर्मचारी हो, हॉस्पिटल के स्टाफ हो, नर्स हो, यदि उनको किसी सुविधा का अभाव है तो वहां भी बात उठाना जायज है। तो हमने आगे शिकायत यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं उनके कार्यालय में जाके दी और कहा कि पुलिस चौकी हमारी दिल्ली पुलिस, इनके स्वच्छता नहीं है, इसको ठीक कीजिए। जो भी है ये व्यवस्था कब हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी भी हम लेंगे। और इस कार्य में कितना कार्य शेष रह गया है और क्या क्या यहाँ पर होना है, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। क्योंकि जब हमने कहा कि यहाँ की व्यवस्था हमारे अनुसार पूरी व्यवस्थित नहीं है, इसको व्यवस्था के अनुसार किया जाए। तो जो आज हम यहाँ पे गुजरे, हमारी दृष्टि पड़ी तो गंदगी के अंबार, जो गंदा पानी है, जो सीवर का पानी है या नदी नाले का पानी है, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और कितना समय लगेगा ये भी आपको जानकारी देंगे। हमारे सामने दुकानदार है जी, हमने शिकायत करी थी स्थानीय पार्षद जो भी हैं आपके, कि दिल्ली पुलिस जो आपकी सुरक्षा रक्षा व्यवस्था देखती है, चौकसी करती है, उन पुलिस कर्मियों के लिए जो आप बुद्ध देख रहे हैं वो, उनके आसपास गंदे पानी की भरमार बहुत ज्यादा थी, मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा थे। तो इसकी शिकायत हमने आपके स्थानीय पार्षद उनको की थी। और ये आप देख रहे हैं अब साफ सफाई है, थोड़ी सी उन्होंने काम किया है। अब ये कितना काम बाकी रह गया, ये क्या कब हुआ था, थोड़ी इसकी जानकारी अब हमें दे सकते हैं। 15-20 दिन पहले ही हुआ काम जी। हाँ जी, तो ये RWA ने किया, ये RWA ने किया है। तो यही तो वास्तविकता चाहिए कि RWA ने किया है, कोशिश से ये काम हुआ है। तो RWA का नाम बताइए, पूरा परिचय RWA का पूरा नाम होता है ना। RWA रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है यहाँ की। स्थान कहाँ, हम कहाँ पे खड़े हैं? वेस्ट पटेल नगर मेन मार्केट में जी। तो यहाँ के जो उसके प्रधान है जी, वो है श्री चेटा जी, ये नाम के चेटे का बताना है। कोई बात नहीं, प्रधान जी हैं। चलिए, प्रधान जी है यहाँ के RWA के जो प्रेसिडेंट हैं। हाँ, उनकी कोशिश के द्वारा ही काम हुआ। ठीक है। तो इस कार्य में जो स्थानीय पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं, हाँ, क्या नाम है उनका? शैली ब्रदर। उनका कितना योगदान है? पूरा योगदान है उनका कार्यकर्ता आते हैं यहाँ पर, जो MLA हैं यहाँ के, हाँ राजपाल जी। हाँ जी, उन्होंने भी ये बनवाया, सड़क बनवाई है। उन्होंने कितना योगदान दिया, कितना सहयोग किया? बहुत सहयोग दिया। अच्छा, सहयोग का नाम तो होता है, हिस्सा तो होता है इतने %, नहीं, 5%, 10%, 15%, 25%, 50%, 90%। चलिए, और कुछ काम शेष रह गया, ये होना बाकी जो अधूरा हो? नहीं, ठीक है। चलिए, और लोगों से बात करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। हमारा काम है धरातल पे जो वास्तविकता है वो आम जनता और शासन प्रशासन के संज्ञान में लाना है। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। एक बच्चे ने नई साइकिल ली है, देखिए हमारा सनातन संस्कृति है, ऐसे तिलक लगाया था, आशीर्वाद दिया था एक युवा बच्चे को। ये हमारे पंडित जी हैं और यह साउथ पटेल नगर राधा कृष्ण मंदिर, यहाँ सिर्फ संस्कार हैं। हम आपके रिपोर्टर न्यूज वाले हैं, समाज की सारी जो आपकी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, हमारा धर्म है आपको दिखाना। पंडित जी कैसे डॉक्टर पंडित जी आगे क्या आप रुके रहे हैं? बच्चे ये बात करनी है आपसे। अब नहीं अच्छा ठीक है, आप जाइए। ये तो एक बालक लेके गए, ठीक है,
बच्चे को एक साइकिल लेके आया, आशीर्वाद ली है। मैंने अभी तक स्कूटी और कार देखी है, ये हमने पहली बार साइकिल देखी है बच्चों। कितनी अच्छी बात है, ये कितनी सुंदर बात है ना? सुंदर बात है कि नहीं? आज इसने साइकिल लिए मौत की है, कल ये बाइक पे आएगा और कार पे भी आएगा। भगवान नहीं, हम ही समाज भगवान होते हैं। ईश्वर और भगवान में बड़ा फर्क होता है, ठीक है बेटा? अच्छा बताओ, ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है, जानते हो? चलो पूछ लेते हैं, ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है, बताएंगे आप? कोई बात नहीं, ईश्वर भगवान कौन होते हैं, बताएंगे आप? भाई मेरे पास तो कोई फर्क नहीं है, मैं सोशल वर्क में हूँ, से मुझे कोई मतलब ही नहीं चीज़ों सबका टाइम। अच्छा आप बच्चों आपसे बात करो, ईश्वर और भगवान दो नाम अलग अलग है, या दोनों एक हैं या अलग अलग? हाँ बेटा आप बोलो। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो मैंने दृश्य देखा है, कल भी देखा था, लेकिन आज जो दृश्य देखा है, एक पुराने गाने की याद आ गई। तो गाने के दो लाइन आपको सुनाते हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश का एक बच्चा है, देश को संभाल के रख लो, दिल्ली को संभाल के रखो। देखो हामी भरी है, संभाल के रखेंगे। यही आपके बच्चे, यही है बच्चे। अब कैमरा करता हूँ सामने की तरफ, मैं क्यों आया हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। हो जाती है, बहुत से ऐसे लोग घटना दुर्घटना को शिकार हो जाते हैं कि कहते हैं ना, होनी होए तो कौन करे। अरे होनी अनहोनी टाला जा सकता है यदि दिमाग में बुद्धि हो, सतर्कता हो, सजगता हो, सावधानी हो। लेकिन ये आम जनता सावधानी सतर्कता बरतती नहीं है। इसकी जिम्मेदारी केवल हमारे रंजनगर थाने के सिपाहियों ने ली है। इन्होंने कसम खाई है कि हम सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे और मुस्तैद रहेंगे। सलाम करता हूँ रंजनगर थाने के सिपाहियों को, पटेल नगर के सिपाहियों को, अपनी दिल्ली पुलिस को। देखिए बैरिकेड लगे हैं, सब लगे हैं, और जहाँ वर्दी खड़ी होती है और बैरिकेड खड़े होते हैं, वह जनता अपने आप सतर्क और सावधान हो जाती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जाम लगता है, बैरिकेड क्यों लगाए हैं। यही दिक्कत है, जो जागरूक लोग हैं कि हमारा रास्ता क्यों रोका जा रहा है, भारतीय नागरिक हैं, कि भैया आपकी सुरक्षा और सुविधा के लगाया। ये भी नौनिहाल हैं, जान पे खेलते हैं। मायापुरी का वो सीन याद होगा, हमारे एएसआई प्रभु दयाल दिन दहाड़े 32 चाकू उनको घायल किया गया। एक भी नेता, एक भी समाज सेवी कोई नहीं आया उनके परिवार से मिलने, कोई नहीं आया। ये नौनिहाल कब तक कुर्बानी देंगे? और ये जनता आ रही है, जा रही है, कहीं भी भटक रही है, अटक रही है, सटक रही है, ये कहाँ पहुंचेगी? यही दिखा रहा है आपको वास्तविक तस्वीर स्टार नेक्स्ट न्यूज चैनल। और मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। अब देखिए, यहाँ पे देखा जाता है, आप अपनी औलाद को दिलाते हैं होंडा, स्कूटी दिलाते हैं, बाइक दिलाते हैं शौक में, और प्रशासन पूछता है आपके बेटा पेपर क्या है, आपका परिचय क्या है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी की पहुंच नहीं चलेगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। ऐसा क्या हुआ था, आपको रोका गया और आप अब जा रहे हैं यहाँ से? ईमानदारी से बताइए। तो कुछ नहीं, नॉर्मल चेकिंग है जो सबने की। मेरे से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, हाँ। मेरी गाड़ी की आरसी मांगी, बस। और आपने दिखा दी? हाँ बस। बस। और आपको अपने ऊपर अहंकार है, उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे आप? मैंने बोला, इन्होंने आपको थैंक यू बोला? ये थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। सॉरी सोच समझ के बोलना, लेकिन फोन थैंक यू हर किसी को बोल दो, लेकिन ये जो बैठे हैं ना, इनको थैंक यू बोलना पड़ता हमारा काम, हमारा इनको बताना है। चलो आशीर्वाद। और यहाँ से पुलिसकर्मी हैं, ये हमारे पटेल नगर विधानसभा है, रंजीत नगर थाना है, यहाँ के पुलिसकर्मी जाबाज हैं। और भी ऐसे दिल्ली के कई ऐसे थाने हैं, उनके जाबाजों को दिल्ली पुलिस हमारा परिवार है। यानी कि मेरी व्यक्तिगत किसी से परिचय ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पर्सनल कोई चीज ही नहीं है इनके साथ। यही आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये हमारी दिल्ली पुलिस सबकी सेवा करती है, बस इनका सम्मान कीजिए। ये जो पूछें, जितना पूछें, ईमानदारी से जवाब दीजिए। ये मतलब है कि हमारी पहुंच यहाँ पर है। यदि ऐसी गलती कर दी तो
आपकी हो जाएगी नपाई। अब सोचने एक आपको सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं, जनहित में सार्वजनिक सूचनाएं आई, जनहित में सार्वजनिक सूचनाएं आई, कृपया कर लीजिए अपने वाणी और व्यवहार की सफाई, अन्यथा हो जाएगी आपकी नपाई, सुताई और धुलाई। सूचना समाप्त। धन्यवाद। हम हैं स्टार मैक दिल्ली ब्यूरो चीफ संजय मित्रा, देश के लिए समर्पित। धन्यवाद।